डेली। तो पहले जिसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है उसका पहले देखा जाएगा ना। सर लेट भी हो सकता है, हैं? एसएसटी बुक के चक्कर में लेट भी हो सकता है। लेट हो सकता है तो लेट कर लेंगे। आपकी दो प्रभात की फी आ गई, मैम आएंगी तो रिसीट देंगे, आपकी भी रिधिमा आ गई। सर बाद में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाओगे? आप श्रेया जमा करो फी। सर बाद में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाओगे? हैं? फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाओगे बाद में? सारा फिर से होगा, जितना खेल है फिर से शुरू करेंगे, तभी तो इन लोगों की भी तैयारी होगी। ये 2-2 महीने पहले पढ़े हुए ये चैप्टर, तो फिर से सारा क्लियर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात कि नहीं? ओनली एक्सरसाइजेज, उसी के बेसिस पे तुम्हें समझना होगा, जैसे मैंने इसमें कराया था हर चैप्टर। सर आप बीच-बीच में तो थोड़ा बहुत समझाओगे ना? उतना तो मैं समझाऊंगा जो बैठे हैं उनके लिए, ऐसा थोड़ी है आपको लेके चलूंगा, पीछे थोड़ी छोड़ूंगा। चलो अब निकालो मंजरी। मंजरी लाए हो आप लोग कि नहीं लाए हो? गणित मंजरी चैप्टर नंबर 7 निकालो। सभी टेबल पे तुम्हारे पास बुक है? ठीक, चलिए ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रायिकता, दैट इज प्रोबेबिलिटी। Mathematics of maybe, that is introduction to probability। ये जो probability है आप BSc तक पढ़ोगे, यानी क्लास 15 तक। अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लास 9 से। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी 7 साल आपके साथ। Mathematics of maybe, introduction to probability। It was introduced by Laplace। लाप्लास एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के वो थे जीनियस, जैसे न्यूटन नहीं थे। और एक बार वो शराब खाने में बैठ के शराब पी रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी 2 डाइस फेंक रहा है और कह रहा है 7 से कम आए तो तुम्हारे पैसे डबल और 7 से ऊपर आए तो हमारे पैसे डबल। ये चक्कर में पड़ गए और शाम को जब वो जाता था तो ढेर सारा पैसा कमा के जाता था। ये बोले ये क्या चक्कर है, ये 7 से कम आए और 7 आए तो किसी के नहीं, ऐसा तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाए, और 7 से कम आए तो तुम्हारे डबल, 7 से ऊपर आए तो तुम गंवा दिए। ऐसे समझ में आई बात कि नहीं? तो चक्कर में पड़ गए। तो फिर उन्होंने बड़ा कैलकुलेट किया और ये इंट्रोड्यूस किया, वो क्लास 15 तक चल रहा है। एंड इट इज नाउ द इमेंस पार्ट ऑफ ऑल फील्ड, वेदर इट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब प्रोबेबिलिटी ने हर फील्ड को कैप्चर कर लिया, बिना प्रोबेबिलिटी के कोई चीज होती ही नहीं। दैट इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, दैट इज द चांस ऑफ रेनिंग टुडे, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने की घटना की प्रायिकता, क्या होने की संभावना को उसकी प्रायिकता कि क्या बारिश आज होगी, दैट इज द चांस ऑफ
happening of something is called probability. It is assigned with a numerical value. The chance of happening something, ये 2 दिन का चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर तुम्हारी बुक का, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. इट इज डिनोटेड बाय PE, इसको PE कहते हैं, वेयर E इज सिंबल ऑफ इवेंट. अब इवेंट देखें क्या होता है. एग्जाम्पल क्या है अतिरिक्त, दैट इज चांस ऑफ रेनिंग इज, हो सकता है चांस ऑफ रेनिंग, कोई कहते 0% है, कोई कहते 50% है, कोई कहते 75% है, और कोई कहते 100%. कुछ भी हो सकता है. तुम लोग ये बोलते हो कि नहीं 75% चांस. इसका मतलब क्या है, जब तुम कहते हो श्रेया कि 75% नंबर आए मेरे, तो इसका मतलब है 75 आउट ऑफ 100 आए होंगे. परसेंट का क्या मतलब होता है, प्रतिशत. सेंट का मतलब 100%. तो इसको अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो तो याद है. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, मैं ये कहता हूं कि 75% है, यानी आउट ऑफ 100 ट्रायल्स देयर विल बी 75 टाइम्स दैट इट विल बी रेन. अगर मैं कह रहा हूं कि 75% है, तो अगर 100 संभावना या 100 ट्रायल किए जाए, उसमें से 75 चांस ऐसे होंगे. जैसे आप कहो मैं 75% जीतता हूं, तो 100 बार अगर तुम गेम खेलोगे तो 75 बार तुम जीतोगे. यही तो होता है 75%. और कहो मैं 100% जीतता हूं, तो तुम 100 बार गेम खेलोगे तो 100 बार जीतोगे. और कहो मैं 0% जीतता हूं, तो तुम 100 बार गेम खेलोगे, 1 बार भी नहीं जीतोगे. परसेंट का क्या मतलब होता है, 100 बार अगर ट्रायल किए जाएं और तुम कितनी बार जीतो. तो अगर मैं ये कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग ये, तो वास्तव में इसको हम डेसिमल में 0.75 कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइन्ड ए न्यूमेरिकल वैल्यू. और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग अगर मैं कहूँ कि 0% है, तो 0% में तुम क्या समझोगे, क्या 0 है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग अगर मैं कह दूं 100% है, तो 100% को क्या कहोगे, 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और उनके बीच की भी हो सकती है. सही है. 0 से 1 तक हो सकती है, देखो बीच की भी है. अगर 0 हुए तो उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी अगर 0 हुई तो उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट. और अगर 1 हुई तो क्या कहेंगे, श्योर इवेंट. सही है. इम्पॉसिबल इवेंट देखो, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और चित्रांश बना है, भगवान करे ऑस्ट्रेलिया जीत जाए. अरे ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत जाएगी, खेल ही नहीं रही तो जीतेगी कैसे. अगर ये डाइस रोल कर रहे हैं और हेमंत से बोले 7 आ जाता तो मैं होम पहुंच जाता, आया ही नहीं. अरे कैसे 7 आ जाएगा, 6 से ऊपर तो नंबर ही नहीं होते हैं. या फिर ये टॉसिंग द क्वाइन, और टॉस करते समय बोले मेरा 6 नहीं आया. अरे 6 कहां से आ जाएगा, क्वाइन टॉस कर रहे 6 आ जाएगा. तो जो घटना कभी घट नहीं सकती उसको असंभव घटना कहते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट, द इवेंट विच नेवर अकर्स, उसे क्या कहेंगे, और श्योर इवेंट. अगर इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है
कहते तो भगवान करे इंडिया या पाकिस्तान जीत जाए या मैच ड्रा हो जाए, भगवान कहेंगे तथास्तु, तुमने जो कहा वही होगा। तुम कह रहे हो भगवान करे इंडिया जीते या पाकिस्तान या ड्रॉ हो, तो इसकी तीसरे के अलावा कोई घटना है? क्वाइन को तुम टॉस कर रहे हो, भगवान हेड या टेल आ जाए मेरी मान लो, अरे आ जाएगा, क्या दिक्कत है? डाइस रोल कर रहे हो, कह दो भगवान 7 से कम आ जाए तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगा 100 ग्राम, आ जाएगा, चढ़ाने की क्या जरूरत है? तो द इवेंट विच ऑलवेज अकर्स, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, द इवेंट विच नेवर अकर्स। सही है? तो लिखो इस चीज को। मैच के बीच में बारिश आ गई हाँ? तो मैच के बीच में बारिश ड्रॉ हो जाएगा या एबंडेंट हो जाएगा। मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, और भी केसेस ले सकते हो, तुम वो भी ले लो केस। सही है? द इवेंट विच नेवर अकर्स, इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट लिखो। is called impossible event. Its probability is 0. That is PE is 0. The event which always occurs is called sure event. Its probability is 1. All probability lies between 0 and 1. सभी प्रायिकता किसके किसके बीच में लाई करती है, बोलो? 0 से 1, क्योंकि 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है। कोई ये कह दे मैं अपना 200% इफेक्ट पूरा इफर्ट दे रहा हूँ, तो क्या दे पाएगा? 100 से ऊपर कोई परसेंट ही नहीं होता। चलो, ऑल प्रोबेबिलिटीज लाई बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 के बीच लाई करती है। तो दैट इज PE, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है। इसको कहते हैं इक्वल और ग्रेटर देन। PE इज, क्या बोलोगे? PE इज इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0। और ये इसका क्या मतलब है? PE is less than equal or बोलो, बात समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाईलाइट कर। चलो, हो गए सब सवाल? तुमने 15 क्वेश्चन में M तो निकाला नहीं? हाँ, इधर आओ। क्वेश्चन में लिखा था कि जो हमें इमेज बनानी है उसको कौन सा बनाना है, उसमें पहले बुक निकालो। किसी सवाल में कैलकुलेशन नहीं किया? मंदिर जाना है क्या?
फाइंड द साइज। साइज कहाँ निकाला है? चलो कोई बात नहीं, इसका साइज निकाल लेना। जो भी करो, साइज कहाँ बताया तुमने? तुमने तो तंग करके रखा हुआ, सर पे बैठ के पढ़ना चाहती हो। 13 को क्या किया? ये 14 क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ निकाला? पोजीशन पेज और लेना, पेज की कमी नहीं है। 12 नेचर कहाँ निकाला? पोजीशन कहाँ निकाली? एक एक लाइन में सवाल कर रही हो। बैठ के करो। हमको लेना देना नहीं कि तुम लेट होती हो, वो घर में एक्सक्यूज देना मैं लेट होती हूँ पापा, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे क्या आता है। आओ डेली आधे आधे घंटे लेट, तिलक लगा के आओ डेली। सारे सवाल करके करो, चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, 11 बजे तक यही है। भगवान कहते हैं स्वधर्मम अभिचावेच्छिन्ना विकंपितुम अहरहसि। जो तुम्हारा स्वधर्म है उसी में ही मरना भी श्रेयकर है। तुम्हारा स्वधर्म इस समय पढ़ना है, तुम्हारा स्वधर्म घर जाके खाका बनाना नहीं है। उसके लिए पापा यहाँ 37,000 दे रहे हैं, 35,000। मोची सोचे में तो जूता सिल लेता हूँ, किसी का पेट भी सिल लूंगा, और ज्यादा कमाई होगी तो मार डालेगा उसको। जो तुम्हारा धर्म है अपने समय में, अभी तुम्हारा धर्म पढ़ना है तो पढ़ो, बाद में दूसरे धर्म होंगे तो दूसरे धर्म पाले जाएंगे, बच्चे पालना, परिवार देखना, तब दूसरे होंगे। लेकिन अभी का जो अपना धर्म से च्युत होता है यानी हटता है तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए धर्म जो है इस समय पढ़ाई करने का धर्म है, पढ़ो। ये नहीं कि कल्टी मार दो, हमारी बदनामी होगी जब ऐसे बच्चे आ जाएंगे। 4 जगह जाके बोलेंगे जायसवाल में पढ़ते हैं, जायसवाल में पढ़ते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि पीसीएम में पढ़ते हैं, इज्जत बच जाए मेरी, जाके सब जगह गाएंगे। चलो अब आगे देखिए, तुमको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट का मतलब समझो। हर सवाल पूरा करके दो। If a person does trial, कुछ वो ट्रायल करता है, which results an outcome, जिससे कुछ न कुछ आउटकम मिले, which results an outcome. If a person does trial, example, tossing a coin, तो क्या अगर कॉइन को टॉस करोगे प्रत्युष तो उसका कोई तुम्हें रिजल्ट मिलेगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रोलिंग ए डाई, अगर तुम डाई रोल करते हो तो क्या 4 रोल हो सकता है? 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही। रोलिंग ए डाई, डाई का मतलब पासा, ठीक है। या ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, तो उसमें किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, ये सारी चीज, इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसमें कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। बहुत सारी होंगी तो डाई भी हो जाएंगे, एक है तो डाई। तो डाई की स्पेलिंग क्या है? DICE, सही। अब जरा देखो, सिंगल शीट चाहिए? अनुष्का कितना पेपर चाहिए? हाफ चाहिए। ये लो,
आप तो पढ़ना ही पड़ेगा, साइज है ना, साइज तो बताना पड़ेगा। एम से ही तो साइज है, एम से एच आई में एच करो, एम ये रखना, एम में साइन नहीं लगाया, ये पेपर रखते हैं, इसका यूज लेकर। हाँ रंग ऑफ कार्ड का मतलब कि पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल, 52 कार्ड्स होते हैं। तुमको मालूम है ना कि बादशाह बेगम गुलाम क्या और डायरेक्ट इमेज है यूजी के कॉन्केव मिरर। तो डायरेक्ट इमेज कॉन्केव में कब मिलती है, कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इमेज में? चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। देखिए एक्सपेरिमेंट तो तुमको समझ में आ गया। वॉट एवर कम्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड आउटकम। जो आएगा उसे क्या कहोगे? आउटकम। आउटकम क्या होता है? वॉट एवर रिजल्ट कम्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो या ट्रायल। ट्रायल का मतलब तुमने सिक्का उछाला, ये ट्रायल है। इट इज कॉल्ड आउटकम। आउटकम, आउटकम इज रिजल्ट ऑफ ट्रायल। समझी संस्कृति? ट्रायल करने के उपरांत जो आपको रिजल्ट मिला वो आउटकम है। एग्जाम्पल, दैट इज गेटिंग हेड। ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन। ये आउटकम, ठीक है, ये आउटकम है। अब जरा देखिए कि इट इज ऑल्सो आगे कर देते हैं। अब देखिए इवेंट क्या होती है। द एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंटर होगा ड्यूरिंग ट्रायल विशेष समथिंग। कुछ ना कुछ तो चाहेगा कि हेड आ जाए, टेल आ जाए, कुछ ना कुछ नहीं चाहेगा, या 6 आ जाए, मेरी गोटी खुल जाए लूडो में, या 7 सीढ़ी में। ऐसा होगा कि नहीं? तो ड्यूरिंग ट्रायल विशेष रिजल्ट, वो क्या करेगा बोलो? विशेष अ पर्टिकुलर आउटकम। वो एक पर्टिकुलर ही चीज चाहेगा। ये थोड़ी कि कुछ भी आ जाए। लूडो खेल रही तो क्या तुम कुछ भी चाहोगी श्रेया? कुछ भी तो नहीं चाहोगी। तुम ये चाहोगी 4 आ जाए, रिद्धिमा की गोटी पीट दें, या 3 आ जाए, संस्कृत की पीट दें, इनको पीट पाट के आगे बढ़े। तो ये जो तुम चाहते हो ए पर्टिकुलर रिजल्ट, इट इज कॉल्ड इवेंट। इसे क्या कहा जाएगा? इवेंट भी कह सकते हैं या इसे फेवरेबल इवेंट भी कह सकते हैं। समझ में आ गई? जो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम जो आ रहा है वही आउटकम।
इवेंट, फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम। एग्जाम्पल क्या है? वांटिंग 6 या वांटिंग 5 ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ डाइस, ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ डाइस, या वांटिंग हेड ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन। इतनी बात समझ आ गई? तो जो तुम चाहोगे वो इवेंट हो जाएगी, वो तुम्हारी फेवरेबल इवेंट हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट दो तरीके के होते हैं श्रेया। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से तरीके के होते हैं? रैंडम और दूसरा, ठीक है, दैट इज बायस्ड। मान लीजिए संस्कृति की मम्मी के हाथ में 2 लड्डू हैं, एक बड़ा लड्डू एक छोटा, और संस्कृति भी खेलते खेलते आ जाए माँ माँ माँ, और श्रेया भी आ जाए आंटी आंटी आंटी। मान लो तुम पहुंच गई, तो अब संस्कृति की मम्मी जो लड्डू है ना, बड़ा लड्डू अपनी बिटिया को देंगी, लो श्रेया तुम भी खाओ। ये पक्षपात है। अरे जैसे लड्डू है पकड़ा दो, वो नहीं कर रही है, वो ऐसे दे रहे हैं, लो संस्कृति तुम खाओ, श्रेया तुम भी खाओ। इसको पक्षपात करें। बायस्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इफ वन एक्सपेरिमेंट हैज मोर, इफ वन आउटकम हैज मोर लाइकली टू हैपन, तो उसे पक्षपाती कहेंगे। फिर से समझो, मान लो एक अर्न है, झोला बैग है, और बैग में रेड बॉल भी है, ब्लैक भी है, और तुम सोचो कि देखना देखना ब्लैक आएगी आएगी, देखना ब्लैक आ गई। तुम उसमें देखे जा रहे हो झोले में, देखना देखना ब्लैक आएगी, आ गई। तुमने यू हैव यूज्ड अनफेयर मीन टू मेक द आउटकम इन योर फेवर। सच एक्सपेरिमेंट is called biased experiment. If the outcome cannot predicted be in advance, then it is called fair experiment या random experiment या यदृच्छया किया गया प्रयोग। अब शकुनी का जो पासा था, ऊपर थर्माकोल था, नीचे कॉपर था, तो अब नीचे कॉपर रहेगा तो कॉपर की तरफ ही तो पासा लैंड करेगा। नीचे भारी चीज है कि थर्माकोल पर लैंड कर जाएगा, तो ऐसे में उसके पासे में हमेशा क्या आता था? और ऊपर से एक जैसा पेंट था, हमेशा जीत जाता था, पांडवों को अज्ञातवास दे डाला। तो ये बायस्ड एक्सपेरिमेंट। इफ सम अनफेयर मीन्स आर यूज्ड टू मेक द आउटकम इन योर फेवर, देन इट इज कॉल्ड बायस्ड एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ outcome cannot be predicted in advance, then such experiment। बैग में हाथ डालो, निकालो, लाल बॉल आए तो लाल है, काली है तो काली है, देख क्यों रहे? देखना मना है, सही है? रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको कहेंगे यदृच्छया किया गया प्रयोग। और वो है पक्षपाती प्रयोग। इफ द आउटकम कैन नॉट बी, सारी चीज नोट करो यहाँ, प्रेडिक्टेड इन एडवांस, एंड इट मस्ट हैव मोर देन 2 आउटकम्स। इसमें कम से कम क्या होने चाहिए? मोर देन 2 आउटकम्स। सिंगल ही ना हो, अगर सिंगल होगा तब तो तुम पता ही लगा लोगे। मान लो डाइस में सब तरफ 1 ही 1 लिखा है, तो तुम क्या पता लगा पाओगे? बताओ, यहाँ भी 1 लिखे हो, यहाँ भी 1 लिखे हो, सब में डाइस में 1 1 है। समझ में आई बात की नहीं? तो सिंगल आउटकम नहीं होना चाहिए। सच एक्सपेरिमेंट
में क्या होगा बताइए? यस, सच ट्रायल्स हैव मोर देन वन आउटकम एंड एक्सपेरिमेंटर डज नॉट यूज अनफेयर मीन्स टू मेक द आउटकम इन फेयर। बोलो। कौन क्या नहीं तो अभी आपने क्या बोला? ये मैं लिख देता हूँ। इसके मोर देन वन आउटकम है। इसमें क्या होगा? एक्सपेरिमेंट, ये द ट्रायल हैज, ये नहीं चलेगा। वो शोले वाली पिक्चर था, उसमें उसके सिक्के में दोनों तरफ हेड थे। कहता था अच्छा टेल आएगा तो तुम जाना, हेड आएगा तो हम जाऊंगा, खुद ही चला जाएगा। फर्जीवाड़ा वाला सिक्का रखे थे, दोनों तरफ हेड था। बोलो पिक्चर में देखी होगी, धर्मेंद्र रखता था। जब मरा तब पता चला नहीं था बच्चा। तो इसमें क्या होगा? इन दिस द डिवाइस ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर ये भी कह सकते हो कि ट्रायल मस्ट प्रोड्यूस मोर देन टू और मोर देन टू आउटकम। सही है? इन दिस इट कंटेन्स टू, और शाम को 4 बजे क्लास है, मोर देन टू आउटकम्स एंड आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। क्या एडवांस में किया जा सकता है? ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटर डज नॉट यूज एनी अनफेयर मीन टू मेक द आउटकम कम इन इट्स फेवर, एंड एक्सपेरिमेंटर डज नॉट यूज। मान लो ये डाइस रोल कर रही, कह रही देखना अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, आ गया, रख दिया इसने, फेंको, देख नहीं गई इसे यार, आएगा अच्छा आएगा, आ गया। तो इसने अनफेयर मीनिंग यूज किया ना, इसको रखना चाहिए था क्या? रोल कर रहे हो तो रोल करो डाई, एंड डज नॉट यूज। To make outcome in its favor। ऐसा सकता है। अगला देखो, now नहीं हो पाया ना? चलिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बायस्ड बायस्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इफ एक्सपेरिमेंटर यूजेस अनफेयर मीन्स टू मेक द आउटकम इन इट्स फेवर। इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी आपको वही लिखा है। गलत लिखा, अनफेयर मीन्स उसमें भी अनफेयर गलत है। डज नॉट लिखा है। डज नॉट से कुछ नहीं होता है, अगर गलत है तो गलत है। अगर उसने कोई गलत चीज यूज की, अनफेयर मीन, जैसे श्रेया ने डाई रोल की, या इसने सिक्का उछाला, देखो उछल रहा है, उछल रहा है, उछल कर रहा है, डाल गया, रख दिया। ऐसे थोड़ी उछलता है सिक्का, अंगूठे से उछालो, उछाल नहीं, उछाल के हेड रख दे। नो, दिस विल नॉट डू। अनफेयर मीन्स मैंने करते देखा, इसीलिए बोल रहा हूँ। If experimental uses unfair means to make the outcome, to bring the outcome in its favor, to पक्षपात हो। संस्कृत की मम्मी इसी को बड़ा लड्डू पकड़ा दे, तुमको छोटा। To bring the outcome in its favor, then such experiment is called पक्षपाती। उसे क्या कहेंगे? Then
it is called biased experiment. It is not allowed, it is cheating. इसे सही माना जाएगा क्या? नहीं, ऐसा शकु नहीं करता था, मैं बता रहा हूं ऐसे। अब आगे देखो, एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आ गया? अब जरा देखो, दैट इज नाउ सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं अद्रित? तुम पहले बता देती हो उसे यार। अभी अभी तो बोला क्या होता है? तुम्ही ने तो कहा सैंपल पॉइंट होता ही क्या है। चलो देखो, सैंपल पॉइंट सर ऐसी कितनी डेफिनेशन है? ऐसी 30 डेफिनेशन के बाद चैप्टर शुरू होगा। 6 हो चुकी है। तुम समझ लो कितना आसान चैप्टर है। चैप्टर कुछ है ही नहीं, जैसे ही डेफिनेशन पूरी हो जाएगी चैप्टर भी शुरू भी होगा, उसके अगली 2 लाइन में खत्म भी हो जाएगा। ये ऐसा चैप्टर है, और फिर अगले 12th तक तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तुमको चीजें समझ में आने की नहीं, जहाँ न समझ में आए वहां बताना। चल, सैंपल पॉइंट क्या होता है? ये सब बुक में इधर उधर दिए हुए हैं स्केटर, लेकिन मैं आपको अरेंज करके दिखा रहा हूं। ओके, that is whatever are the possible outcomes of a trial are called sample points. Possible outcomes of a trial. Any possible outcome of a trial is called its sample point. For example, 4 is the sample point. 4 sample point. During rolling of die, head is sample point. During tossing of coin, समझ में आई बात की नहीं? सैंपल स्पेस क्या होता है? हाँ? अभी नहीं बताएंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स in set form is called sample space. It is denoted by S. जैसे कि इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस है और इसका हर एलिमेंट कहा जाएगा सैंपल पॉइंट। इस पे 6 सैंपल पॉइंट है, जो जो आ सकता है वो सैंपल पॉइंट है, और सबको एक साथ कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट में रख देना। ये चीज, ये नोटेशन सेट नोटेशन कहलाता है। कर्ली ब्रैकेट एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, या एक होता है ब्रेसेस। भाई तुमने ये भी ये समझा है ना, इसको कहते हो पैरेंथेसिस, छोटी क्लास में पढ़ा है कि नहीं? और इसको ब्रैकेट कहते हैं और इसको ब्रेसेस। इतना तो हम लोग जानते ही, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वही मैं बता रहा हूं। सैंपल स्पेस क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स सेपरेटेड बाय कॉमा
kept in curly bracket, है ना? कर्ली कर्ली हेयर किसी के देखे हैं कि नहीं? अफ्रीकन्स के गोमुलगन सिस्टम, तो वैसे कर्ली ब्रैकेट। ये क्या है इसका सैंपल पॉइंट? क्या चित्रांश तुम मुझे बताओगे कि रोलिंग ऑफ डाई में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? बताओ। यस, ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ डाई there are 6 sample points. All sample points are separated by comma and kept in curly bracket to make sample space. This is called set notation. इसको क्या कहेंगे? सेट नोटेशन, समुच्चय सिद्धांत। ऑल सैंपल पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड केप्ट इन, किसमें रखा जाएगा? केप्ट या एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, पेज नंबर 166 पे देखो, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज, इट इज कॉल्ड सेट नोटेशन। ये जो चीज मैंने बनाई है, इस चीज को सेट कहते हैं। जैसे बास्केट में बहुत सारे फल हैं, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो बनाना, एप्पल, अंगूर, ऐसे लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। बास्केट में क्या क्या फल, सही है, उसको सेट कहते हैं। इस कमरे में जो जो चीज़ें हैं, एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ, टेबल, चेयर और कैम्फर, फैन, लाइट और बल्ब, इसको सेट। सेट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सही है। चलो, अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि सैंपल स्पेस बनाओ ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन, क्वेश्चन क्या दिया है? मेक अ सैंपल स्पेस ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो एस लिखा जाएगा और हेड कॉमा टेल। और अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो 2। और कोई यहां आपसे पूछ ले तो 6, सही है। अगर कोई पूछता है मेक अ सैंपल पॉइंट while tossing 2 coins, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखो। देखो, 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो 2 कॉइन टॉस करने पर जो पहला कॉइन है हेड, टेल और सेकंड कॉइन है, पहले में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और दूसरे में भी हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। पहले के हेड के साथ दूसरे का हेड आ जाए तो ये कंडीशन हो सकती कि पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए। ये 10 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, और पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए, और दोनों में टेल आ जाए। सही है? इतनी बात तुमको समझ में आ गई?
प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है। एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल को स्टेटिस्टिकल भी कहते हैं और थ्योरेटिकल को एम्पिरिकल भी कहते हैं, जो नाम तुम्हें पसंद है। अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? It is based on experiment. ये किस पे बेस्ड होती है? It is based on experiment or number of trials. हाँ? स्टेटिस्टिकल, यानी तुम पीछे देखो, पिछली बार आंधी आई थी तो कितने पेड़ गिरे थे 100 में से, और सब गिन डालो। स्टेटिस्टिक्स में चीजें गिनी जाती हैं, काउंटिंग की जाती है, डेटा बेस्ड, और वो आउटकम बेस्ड है। इसमें डेटा देखा जाएगा। मैं सबसे जाके पूछूं, योहान तुम क्या पसंद करते हो, आम या अमरूद? तुम क्या करते हो, आम या अंगूर, आम या केला? और फिर मैं एक डेटा बनाऊं कि कितने बच्चे आम पसंद करते हैं, तो पता चला 40%। तो अगर इस पूरे कॉलेज में 1500 बच्चे हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, तो कितने आम हमें खरीदने चाहिए? दैट इज 40% ऑफ 1500। मैंने 10 से पूछा, एक सैंपल साइज ले लिया, मैं 1500 से थोड़े पूछने जाऊंगा, नहीं तो भेद खुल जाएगा कि आम मिलने वाला है, आम मिलने वाला है। तो इसलिए हमने पूछ लिया 10 बच्चों से, 10 में 4 बच्चों ने कहा आम पसंद है, तो मैंने मान लिया 40% को आम पसंद है, तो मैं 40% ऑफ 1500 निकाल लूँगा, उतने आम खरीद लूँगा और फिर लोगों में बांट दूँगा। हो सकता है 2-4 बच जाए, 2-4 कम पड़ जाए, सही कि नहीं? भाई ये स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रायल्स या नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल टू इवेंट, जो इवेंट आपको चाहिए थी आउटकम्स उसके फेवर में आ गया, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ, मतलब वो जितनी बार कोई इवेंट हुआ उसका अभी बता रहे हैं। लेट आई हैव टॉस्ड coin 10 times and 4 times had occurred. इसमें उछाल उछाल के देखा जाता है। वैसे तो हाफ हाफ चांस होता है हेड टेल का, लेकिन मैं ऐसा ना करूं, उछाल उछाल के देखूं, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मैं सबसे पूछ के देखूं, ऐसे ना सोचूं फल तो फल ही होता है, अगर 3 फल हैं तो 1/3 को आम पसंद होगा, 1/3 को केला पसंद होगा, 1/3 को अंगूर। ये नहीं सोचो, पूछो सबसे ज़्यादा, तो तब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना। एक्सपेरिमेंटल में पूछा जाता है या खुद किया जाता है। 10 बार डाई रोल करो, अगर 2 बार 6 आता है तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, क्योंकि नीचे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हुई बोलो? हाँ, जैसे मैंने जितने एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 6000 पर रोल किया, उस कॉइन को 6000 पर हेड और टेल किया था, उसमें एक बार वो अपने एचपी गिरा था। एक बार एचपी गिरा, वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है, अगर ऐसा गिर सकता है तो, क्योंकि रेत में करोगे तो गिर ही जाएगा। वो दुबई में रहता होगा मान लो ऐसा होगा, यहाँ करोगे तो नहीं आएगा इसमें, दुबई में करोगे तो देखना आएगा आएगा आएगा। ठीक है, लेकिन फिर अमीर होना पड़ेगा,
अभी देखो 4/10 number of outcomes, number of times had occurred. और नंबर ऑफ ट्रायल्स बताओ, 10 नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 4/10। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, 6/10 तो नंबर ऑफ टाइम टेल अकर्ड। 3/5 हम अधृत वाला केस अगर एलिमिनेट कर दें कि मान लो सिक्का अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा, टेल अकर्ड अपॉन, दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 5/10 हो जाएगा। चार बार हटाया तो कितनी बार टेल आएगा? 5 बार क्यों आएगा? 10 बार तो नहीं, अगर एक एक्सेप्शनल केस लिया। एक्सेप्शन वाला नहीं लेते, हाँ, तो एक्सेप्शन वाला बीएससी में पढ़ो। अभी वेट करो, अभी तो इंट्रोड्यूस किया लैपटॉप ने, और अभी तुम सब, वो तेज बच्चा है ना, तो उसकी छोड़ दो। अभी तुम लोग अभी सरल सरल पढ़ो, उसको कठिन पढ़ने दो। 0.6 हो गई। बुरी बात समझ में आ गई? एक्सपेरिमेंटल। अब जरा देखो, ये तो बात हुई तुमने ट्रायल करके निकाला। अब होती है दूसरी प्रोबेबिलिटी, कौन सी? एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? थ्योरेटिकल। जरा फिर से देखें, मान लीजिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? इतनी सारी डेफिनेशन देते हैं, हाँ, इतनी सारी डेफिनेशन है डेफिनेशन भाई, पिछली बुक में ही थी। अब की तो तुम्हें और पढ़ना है। तुम अभी 10-12 डेफिनेशन में ऐसा सोच रहे हो। अभी तो मैं पूछ लूंगा, लिखवा दूंगा 300 डेफिनेशन, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़े? मैं अभी 30 डेफिनेशन आपसे लिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बिल्कुल बिंदास पढ़ाई करो। 9th के सिलेबस इक्वली लाइक जब है बुक में तो कराएंगे, हम क्या कर सकते? नहीं, बुक उन्होंने आपकी 9th की 11th के हिसाब से बना दी है। सेम है, 11 के साथ। हाँ, और जो 10th की आ रही है 10th के हिसाब से क्या करोगे? 10th का तो बुक ही नहीं थी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट, सब तो दे दिया जो हम 12th के बच्चों को पढ़ाते थे। पढ़ो, कंप्रोमाइज करोगे क्या कि ये देखोगे कि किसमें स्टार लगा हुआ है? अरे सर, आप मतलब हाँ, हम अपने अब मजबूर हैं पढ़ाने के लिए। ये बुक बदलवा लो, क्या कर सकते हैं? हम क्या करें बताओ? सवाल करोगे, कर हो नहीं पाएगा अगर नहीं बताएंगे। सही है? ये अपनी तरफ से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन बताओ। परस्पर अपवर्ती घटनाएं किसे कहते हैं? करेक्ट। तो फिर हमें पढ़ाने दो, हम मजबूर है भाई, तुम्हारे पापा को जवाब देना है। वो हमसे पूछेंगे, आपसे पूछने भी नहीं जाएंगे योहान कम नंबर क्यों, हम क्या जवाब देंगे? चलो, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? जब ना समझ में आए तो हमसे पूछो क्या सर ये चीज समझ ही में नहीं आ रही, मैं दूसरी तरीके समझाऊंगा। ना आए तो बता देना हमको बस, और नहीं तो नोट करते रहो। इक्वली लाइकली इवेंट्स, if probability of outcomes, all outcomes are equal, ऐसा ना हो शकुनी का पासा कि 6 ही उतर रहा है, सबके होने की संभावना बराबर बराबर हो। If a fair die is thrown, then 1 भी उतना ही आ सकता है, 2 भी उतना ही आ सकता है। धर्मेंद्र का सिक्का ना हो तो हेड ही हेड आएगा। If chance of occurrence of all outcomes are equal, सेम भी कह सकते हो या इक्वल, then it is called equally likely outcomes।
एग्जाम्पल, वाइल रोलिंग ए डाई, और कौन सी डाई? फेयर डाई। चांस ऑफ कमिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इज इक्वल। सही है। चांस ऑफ कमिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 are equal. So rolling a die कैसी इवेंट हुई बोलो? इज इक्वली लाइकली इवेंट। टॉसिंग ए कॉइन, tossing a coin, fair coin, can give head or tail, it is equally likely event. क्या इवेंट इक्वली लाइकली है? कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना? कमिंग ऑफ हेड और कमिंग ऑफ टेल आर इक्वली लाइकली। क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल समझ में आ गया? थ्योरेटिकल देखो, that is theoretical probability. In this, no experiment is done. No data is collected. कोई स्टैटिक्स नहीं है। If all outcomes are equally likely, then probability is calculated on basis of sample points, sample space. तो theoretical probability में that is number of sample points. आप आप ही समझाएंगे। In sample space, number of sample points favorable to event. इस चीज को समझो। That is PE. It is ME upon NS. इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी समझाएंगे, एक एग्जांपल दे दे फिर समझाएंगे। एग्जांपल, ड्यूरिंग रोलिंग ए डाई, experimenter wants an even number. Find
its probability. Let इसका सॉल्यूशन देखो. Let E is the event of coming even number. Even number क्या क्या आ सकते हैं? 2, 4, 6. 2, 4, 6. इसको तुमने किससे रिप्रेजेंट किया और क्या सेट नोटेशन में लिखा है? Yes. कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा सारे पॉइंट्स लिखेंगे उसके फेवरेबल है. एनी कितना है? कितने सैंपल पॉइंट्स उसको फेवर कर रहे हैं? 3. और सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सर ई का सैंपल स्पेस या फिर सबका लिखना है? भाई ई का ऊपर लिखोगी और ये नीचे लिखो. कितने उसके फेवर में है और कितने टोटल हैं. इसमें किया कुछ नहीं जाता है, बस देख के कर दिया जाता है. बस चीजें देखी जाती है, इक्वली लाइकली हैं, फेयर डाइस है. तो बोलो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4. 5, 6. तो NS क्या होगा? सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 6. इसमें पुट करो 1/2. PE, total number of outcomes. Number of favorable outcomes. तो 3 तो तुम्हारे हो गए और सैंपल पॉइंट्स में कितने हो गए? सही है. तो कितना हो गया? ओके. मान लीजिए उसी ने ये कहा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लेस देन 5. तब क्या करते हैं? लेस देन 5 है तो इट इज व्हाट. तो लेस देन 5 के लिए तुम अब एक दूसरा इवेंट मानो. ई का ई ऑक्युपाई हो चुका है, अभी नहीं यूज कर सकते. लेस देन 5 में क्या क्या आता है? 1, 2. 3, 4, 5. अरे 5 तो इक्वल हो जाएगा. एस देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस चीज को एफ माना है तो पी एफ बताओ. 4/. फार्मूला लिखो NF अपॉन NS. सही है. NF कितना है? 4 और नीचे कितना है? तो 2/3 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एट लीस्ट 5. प्रोबेबिलिटी बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एट लीस्ट 5. मतलब बताओ भाई, चुप बैठे हो. 5 तक ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एट लीस्ट 5. आंसर बताइए तो हम भी आगे बढ़े. सर 1/6. ये 1/6 बता रहे हैं. जी एट लीस्ट 5. पापा से कहोगे कम से कम पापा 10 रुपए तो दे दो, तो पापा 10 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं. तो कम से कम 10 दे दो. आज ईद है, ईदी दे दो पापा. तो 5 तो दे ही सकते हैं ना, और 6 भी दे सकते हैं. एट लीस्ट 5. तो उससे 100 बड़ा ही होगा सर. अगर तुम उनसे कहो पापा कम से कम 10 दे दो, पापा कहेंगे 10 क्यों? 11 लो, जाओ मौज करो. है बात कि नहीं? तुमने उनसे कहा था कम से कम 10 दो, तो क्या वो 10 से ऊपर नहीं दे सकते हैं? तो ले भी सकती हो तुम. और तुम कहना पापा ज्यादा से ज्यादा 10 देना, बहुत पैसा हो जाता तो मैं घमंडी हो जाती हूँ. एट मोस्ट 5. उसका मैं नीचे पूछ लूंगा यहाँ से. अभी तुम एट लीस्ट पे रहो. सही है. एट लीस्ट 5 पे रहो. कम से कम 5. तो 5 और 6 हो सकता है नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बताओ प्रत्युष. बोलो. 5.
0.6. ये तो उतारने में ही वैसे बोलो सही है। चित्रांश तुम बोलो। बोलो, इतनी कठिन कठिन किताब दे दी, बच्चे बता नहीं पा रहे, काउंट नहीं कर पा रहे बच्चे कि 2 है इसमें। अब बोलो 2/6 है 9th के स्टैंडर्ड, लेकिन अब कुछ बच्चों के लिए सरल रूप भी बनानी चाहिए। तो एन जी इतना तो एन जी, अब 2 सवाल करवा चुके हैं, तभी वो नहीं बता पा रहा, उसके लिए तो सरल किताब बनाए। एन जी कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 2। और एन एस में H probability of at most 5। हाँ, एक बार और पूछ लूं प्रत्युष से, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1 2 3 4 5। इनसे पूछ लूं। हाँ, at most 5। अद्रित बताओ। आरुष दाशिला, रिद्धिमा, संस्कृति, आप बोलो। सर 5.6। हाँ, कुछ के लिए बुक बनी है, सबके लिए बनी नहीं है, कितनी दिक्कत है। तो बोले मैं लूडो खेल रहा हूँ, एट मोस्ट 5 आना चाहिए। 6 तो मुझे बिल्कुल पसंद है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 है, बात की नहीं? तो कौन सा सैंपल पॉइंट होगा? ज्यादा से ज्यादा 5। कहते ना पापा मुझे एट मोस्ट 10 रुपए दो, कहेंगे लो बेटा 0 रुपए दिए जाओ खेलो। तो 0 भी आ सकता है, 0 यहाँ है नहीं हमारा सैंपल पॉइंट, आउटकम आ ही नहीं सकता डाइस में 0। ज्यादा से ज्यादा 5, इस चीज को कर ही नहीं पा रहा। अब बुक में डाल दिया, बताओ कितना गलत किया प्रत्युष के साथ। तो बोलो NH कितना हुआ प्रत्युष? 5.6। NH नहीं निकाल पा रहा, इतनी हार्ड बुक दे दी, बता बेचारा NH नहीं निकाल पा रहा। सही है। और NS कितना हुआ अद्रित? NS 6 हो गया, क्योंकि सैंपल पॉइंट में 6 ही होंगे। ऐसा तो डेकागोनल डाइस खरीद नहीं लोगे, 6 ही खरीदोगे। तो हमारे पास तो अरे डेकागोनल 2 डेकागोनल हमारे पास सब डाइस रखी है, लेकिन तुम कौन सी खरीदोगे? ये देखो, आपको जो चाहिए वो दिखा दो। ये डेकागोनल डाइस है, देख दो इसमें मन को, देखो है कि नहीं? और भी है टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, जो डाइस चाहिए वो खरीदो। है से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। देखो समझ आगे बात नहीं, वैसी डाइस तो नहीं हम चाहिए ना, टेट्रागोनल चाहिए, ट्राइगोनल, ये सब भी है। लेकिन इन सबको तुम क्या करोगे? तुमको तो ऐसी डाइस चाहिए। तुम ऐसी डाइस लेना, ये ऐसी लेना पसंद है। ये ठीक रहेगी कि ये सही है? ये सही रहेगी आप लोगों के लिए? सही है, ये ले लेना। और बहुत अच्छा गेम खेलना हो तो जरा चमकती भी दे दो, जो पहली चमकेगी भी, काम भी करेगी। ऐसा भी कर सकते हो, सही है कि नहीं? ऐसी डाइस भी ले सकते हो, खेल में रौनक आ जाएगी थोड़ी। अभी समझाएं। चलो, कहने का मतलब है कि अभी तुम खुद समझ पाओ, तक ये ज्वाइन कर रहे तब तक तुम समझो। PH यानी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5, so that is number of outcomes favorable to at most 5।
number of favorable to at most 5 और total number of outcomes. बोलो कुछ समझ में आया? तो कितने फेवरेबल है? तुम कह रहे हो ज्यादा से ज्यादा 5 आएगा, तो 5 तो तुम्हारे फेवर में हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6. बोलो समझ आया? अगर समझ में आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, ये बताओ. 5/6 सही है? 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. रिद्धिमा 1/2. तो इन्होंने कहा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू प्राइम, जैसे 2, 3 और 5, इसके अलावा तो कोई प्राइम होता नहीं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए. थ्योरेटिकल समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है. तो इसका आंसर क्या लिखूं? बोलो. 3/6 तो 1/2 होगा. समझ में आ गया? एक होती है एलिमेंट्री इवेंट, एक होती है कंपाउंड इवेंट. द इवेंट, अगर श्रेया सिर्फ ये सोचती कि मेरे में 3 आ जाए, मैं रिद्धिमा को पीट दूं, तो ये इनकी एलिमेंट्री इवेंट है. और श्रेया चालाकी कर रही है, 3 आएगा तो रिद्धिमा को पीट दूंगी, 4 आएगा तो संस्कृति को पीट दूंगी, और अगर 6 आ गया तो होम पहुंच जाऊंगी. बहुत सारा सोच के बैठी है लूडो में. तो अगर कोई बहुत सीधा साधा कहता मेरे तो 3 आ जाए, तो वो सिंपल है, ये एलिमेंट्री इवेंट. और कंपाउंड इवेंट में इफ द इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स, कहते इवन नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होगा कि नहीं. इफ इवेंट हैज 1 सैंपल पॉइंट, इफ इवेंट हैज 1 सैंपल पॉइंट, फॉर एग्जांपल कमिंग ऑफ 3 in rolling of die. सही है? और अगर मैं ये कहूं कि कमिंग ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, इन टॉसिंग 2 पॉइंट, तो क्या एलिमेंट्री इवेंट हुई? बोलो. प्रत्युष, इज इट एलिमेंट्री इवेंट? 2 पॉइंट टॉस किए और उसमें 1 हेड और 1 टेल आ जाए, नहीं हुई? आप बताओ आरुष. सर एलिमेंट्री है. बोलो. सर ये 2 कॉइन टॉस किए. हाँ, 2. सर इसमें एक में सर एक ही सैंपल पॉइंट चेक करें, सैंपल स्पेस बनाएं. एच आ सकता है, एच टी पहले में, दूसरे में टी, और टी एच और टी टी. तो तुम्हारी इवेंट कौन सी बनेगी? 1 हेड एंड 1 टेल. सर एक ही तो. करेक्ट. एक एच टी आ गया, टी एच. देखो योहान के लिए ये बुक बनी है. तुरंत इसने देख लिया सर इसमें तो 2 सैंपल पॉइंट है, ये कंपाउंड है. आप फंसा रहे हो सर. माइंड देखो आप, है बात की नहीं? 2 आ गया कि नहीं? दिखने में ऐसा लग रहा है 1 हेड 1 टेल, लेकिन कितने सैंपल पॉइंट्स?
it contains two sample points, so it is not elementary event, it is compound event. ये कैसी event हो गई? It contains two sample points, so it is not elementary. कंपाउंड इवेंट देखो, सर अगर हमने वन हेड और वन टेल लिख रखा है, मतलब एक कॉइन में हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा, सर ये तो नहीं लिखा ना पहले में टेल आएगा? हाँ, उससे कुछ नहीं। तो अब इस कंडीशन को फुलफिल आपकी दो चीजें करती हैं, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल या दूसरे में हेड। तो मतलब- कितने सैंपल पॉइंट आपके फेवर में आ गए? सर पहले में हेड और दूसरे में टेल, और पहले में टेल दूसरे में हेड, सेम बात? सेम बात नहीं है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो फिर तो सर टीएच कैसे आएगा? फिर तो एचके आएगा ना? क्या? तो फिर तो टीएच कैसे आएगा? एक 10 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का है, तो दोनों में चीजें अलग अलग आना डिस्टिंक्ट कॉइन है ना। कोई मैंने आइडेंटिकल कॉइन तो बोला नहीं कि एक साथ ही दोनों साथ। तो अगर इसमें हेड आया और इसमें टेल आया, और इसमें टेल आया और इसमें हेड, तो तुम्हारा ये आउटकम दो अलग अलग आउटकम मान जाए। वैसे टेल और हेड तो अलग होएगा ना सर, हेड और टेल से? तो सर उसमें- अलग अलग आई है क्योंकि 4 सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसका सैंपल स्पेस ये है, तुमने इस पूरे में एक सैंपल पॉइंट लिया कि दो मांग लिए? दो। अगर मैं तुमसे कहता 4 चीज कहता, बताओ, दैट इज कमिंग ऑफ टू हेड, कमिंग ऑफ टू हेड, और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता, और प्रोबेबिलिटी कमिंग ऑफ वन टेल वन हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, और प्रोबेबिलिटी टू टेल। तो पहले की रीति में प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/4। 1/4। दूसरे की बताओ, 2/4। तीसरे की बताओ, 1/4। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग वन इन रोलिंग ऑफ डाई। अभी थोड़ी देर चुप रहो। रोलिंग ऑफ डाई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6। प्रोबेबिलिटी 2 के आने की बताओ, प्रोबेबिलिटी 3 के आने की बताओ, प्रोबेबिलिटी 4 के आने की बताओ, प्रोबेबिलिटी 5 के आने की बताओ, और प्रोबेबिलिटी 6 के आने की बताओ। देखो, if outcomes are equally likely, then sum of elementary events is unity। तुम्हारी बुक का elementary events की हमेशा एक जैसी probability होती है। ये elementary थी ही नहीं, तभी तो इसकी 1/2 आई। ये ज्यादा सैंपल पॉइंट लेके बैठा था। अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो क्या सबके बराबर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी? सर मैं वो नहीं कह रहा सर, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर वन हेड और वन टेल और वन हेड से अलग है, तो सर उसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना। बट वो सर ऐसा है ना कि आपने ये थोड़ी बोला कि कौन से कॉइन में क्या आना चाहिए, वो बस नहीं एक- आएगा। तो हाँ, ऐसे केस में ये 50% इसके चांस है कि ये अकर करेगा, जबकि इनके 25% चांस है। क्या पता 10 रुपए में हेड आ जाए, उसमें टेल आ जाए, तब भी तुम्हारी जीत है। तुम दो सैंपल पॉइंट पकड़ के बैठे हो, क्या पता 10 वाले में टेल आ जाए, उसमें हेड आ जाए। तुम 50% चालाक ज़्यादा बन रहे हो। कह दो देखो रोमा 2 हेड आएगा तो तुम्हारी पहली बैटिंग, और 1 हेड 1 टेल आएगा तो मेरी पहली बैटिंग, और सीमा 2 टेल आ जाए तो तुम्हारी बैटिंग। देखो 1 हेड 1 टेल आ गया, मेरी बैटिंग। तुम चीटर हो, तुमने 50% प्रोबेबिलिटी अपने अंडर में कर ली, और वो दोनों भोले और बुद्धू थे, उनको मालूम ही नहीं था कि तुम एक गेम खेल रहे हो उनके साथ। सो यू शुड ऑल्सो हैव सिंगल सैंपल पॉइंट। तुमने चीटिंग करके 2 सैंपल पॉइंट अपने कब्जे में कर लिए, जबकि ऊपर से प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लग रहा था कि तुम फेयर गेम खेल रहे हो, और हर बार तुम ही बैटिंग ले जा रहे हो। जब वो 9th में आए तब उन्हें पता चला योहान चीटर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो तुम 2 सैंपल पॉइंट लिए और बच्चों को भोला बना रहे थे पिछले 8 साल से। सही है। सो एलिमेंट्री इवेंट्स
एज सिंगल सैंपल पॉइंट। दो सैंपल पॉइंट नहीं रह सकते हो। यहाँ जरा सबको देखो, बोलो P1 प्लस P2 कितना आया, और प्लस P3 और प्लस P4 और प्लस P5 और प्लस P6 कितना आ जाएगा? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो इसको कैसे बोला जाएगा? सम ऑफ, दैट इज all elementary events are equally likely if all elementary events कैसी हो, शकुनी का पासा ना हो, if all elementary events are equally likely then the sum of their probability is unity। repeat करो चित्रांश, repeat तो करो। हाँ बोलो, all the experiments आप बोलो। Sir, if the sum of all possible samples पॉसिबल स्पेल नहीं होता, आप बोलो। events have कौन सी इवेंट्स? uh, एलिमेंट्री, अभी कंपाउंड नहीं बताइए, एलिमेंट्री का बताओ। elements Sum of all elementary events is unity when they are equally likely। मतलब डाई फेयर हो, सबके होने की समान संभावना हो, तो सबका सम क्या होगा? यूनिटी। सही है, नोट करो। ओके, सो इफ, चलिए sum of all elementary events is unity if they are equally likely। ये बस इतनी बात है। अच्छा, अब जरा देखो, ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी श्रेया? सर एक ही कॉइन, हाँ, कॉइन। 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2 सम बताओ। 1 सही है। कंपाउंड इवेंट क्या होती है? द इवेंट which contains more than one sample point। Example, coming of prime number during rolling of die, it is equals to, सही है, तो बोलो एनी क्या हुआ? कंपाउंड इवेंट हो गई। एक्सरसाइज 7.1 निकालो। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। ये कैसी इवेंट लग रही है आपको? पॉसिबल, श्योर, सर्टेन है या श्योर इवेंट है? It will snow in Mumbai in July। इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल कभी भी। मुंबई हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वैसे जुलाई में तो होती नहीं है। अरे ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में कहाँ बर्फ गिरेगी? ट्रॉपिकल में कोई बर्फ गिरती है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सो नो स्नो विल फॉल। ठीक है, ओलावृष्टि अलग चीज है, हेल स्टॉर्म अलग चीज है, स्नोफॉल अलग चीज होती है। स्नोफॉल में वो छोटी छोटी झिर्री गिरती है। There will be no snowfall in Mumbai. स्नोफॉल पहाड़ों में होती है। तो ये कैसी इवेंट हुई बताओ? इम्पॉसिबल। प्रत्युष तुम्ही को बतानी है। देखो धीरे से आवाज आई, अगले के भी तुम्ही बताओ। एलिफेंट विल वॉक थ्रू। इम्पॉसिबल। रूम इज ए रूम, नॉट ए जू और सर्कस। सर्कस को क्लासरूम बना लो क्या? हाथी भी चल रहा है, घोड़ा भी से। सो नो एलिफेंट कैन एंटर इन रोम until it is zoo और सर्कस, और वो होगा नहीं। सर क्लासरूम लिखा है। हाँ तो क्लासरूम, सर क्लासरूम में तो कैसे आए? क्लासरूम में आ ही नहीं पाएगा हाथी। ठीक है, तो इसलिए कैसी हुई? इम्पॉसिबल। यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड। जब भी स्कूल में जाते हो, हेलो प्रत्युष, हेलो अदिति, एक दो को तो हेलो बोलते हैं। Certain. More like नहीं, more like अब ये likely. लाइकली Certain. है, बस सर्टन नहीं है। क्या पता मूड ऑफ है, तुम किसी को हेलो ना बोलो। ये जरूरी थोड़ी है कि नहीं बोलेंगे तो ब्रह्मा जी हमारी जीभ काट लेंगे, हैं? बट ये मोर लाइकली है। व्हेन वी गो टू स्कूल हम हेलो करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो वो मोर लाइकली हुई। तो करते तो नहीं। करते हो तो अच्छी बात है, 90% चांस है। और क्या पता तुम स्कूल जाओ, टीचर तुमको क्लास के बाहर ही खड़ा कर दें और तुम जिसे हेलो रवि ऐसे करते रहोगे क्या? किसी को कुछ नहीं करोगे, तुम ही को खड़ा कर दिया। एटलीस्ट वन था सर, एक को तो कर दोगे तो अच्छी बात है, वो अच्छे बंदे कर सकते हैं। 7.2 पे आओ। अब थ्योरी सारी खत्म हो गई, बस जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कराएंगे। 7.2 पे आओ। चलो हाँ, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स वो मैं बता दूँ। 7.2 से पहले। होने दो। अरे मतलब हाँ तो वही बोला मैंने। हम कहाँ से बता दें तुमको? अरे सर इसको चलो 7.2 देखो। चलो now let us come to example number 1. एग्जाम्पल 1 किस पेज पे चेक करो? 100। अरे 160 में 160 तो वही वही अच्छा। ये मुझे बताओ, डाई रोल की गई है, पॉसिबल आउटकम सेट और टेल हो गया, डाई इज रोल, दोनों के सैंपल स्पेस बताने हैं। कॉइन इज टॉस्ड का सैंपल स्पेस बताओ। सैंपल स्पेस हेड स्टील और डाई इज रोल्ड का बताओ। डाई बोला ही 1 2 नहीं। 3 4 5 6 7 एक है तो डाई बोलना है। तुम लोग अमेंड कर लेना, डाई है। हमने डाइस लिखा है ना, तो डाइस किसको कहते हैं ये भी देख ही ले, पता तो चले डाइस सर सेम ही होता है। सेम होता है ना, इसमें डाई लिखा है। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 करो। सर हाँ बोलो, बताते जाओ वहाँ। एग्जाम्पल 2 तुम्ही को तो पेपर देना है, इन लोगों को थोड़ी देना है। तुम्हें तो समझना ज़्यादा जरूरी है।
Suppose you roll a die 50 times or it lands on 4 exactly 8 times. So 4 is outcome. Outcome is 4. तो इसको तुम E मान लो. 4 comes. तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, बस ऐसे ही बोल गया. कोई बात नहीं. अच्छा मुझे बताओ एनी कितना है? नंबर ऑफ टाइम 50. सबसे अच्छा उसने बताया 8 बताया. देखो कि 4 8 12 है. वो बहुत बड़ी बात. संस्कृत से तुम चीजें सीख सकते हो. और टोटल ट्रायल्स कितना बताया उसने? वो बहुत ध्यान से हर चीज देखती है. तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? एक्सपेरिमेंटल की थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंटल. जब खुद करते हो डेटा कलेक्ट तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी निकालो. 8/2. प्रोबेबिलिटी कमिंग 4 नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे लिखना पड़ेगा. इसी के ही पूरे मार्क्स हैं. 4 अकर्ड और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. प्रत्युष इसमें वैल्यू प्लेस करो. बताओ. 8/50. 4/20. ये 2 से कटेगा. Yes. 4/20. 4/25. 2 से भी क्यों काटे? 2 से मल्टीप्लाई करो. 16/100 वो ज़्यादा आसान पड़ेगा. काम करते फिरें नीचे 100 बना लोगे आसान हो जाएगा. 16%. 0.16 ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है. आउट ऑफ 100 टाइम्स ट्रायल 16 टाइम्स 4 टाइम्स कितनी बार कोई चीज आती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. नीचे लिखा है पढ़ लो. आउट ऑफ 100 ट्रायल्स आउट ऑफ 100 ट्रायल्स सर पर ये बोलना ठीक ही नहीं रहेगा. 16 टाइम्स 4 कम्स. Sir, ये सही नहीं है. ये 1/6 होनी चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटल में सही होता है. एक्सपेरिमेंटल में तुमने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया तो 4 बार आया हेड. 100 बार करोगे तो 45 बार आएगा. 1000 बार करोगे तो 499 टाइम्स आएगा. और लाख बार करोगे जितना तुम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बढ़ाते चले जाओगे, सैंपल साइज, उतना तुम थ्योरेटिकल के करीब पहुंचते जाओ. हो सकता है तुमने 3 बार किया और तीनों बार हेड आ गया. बोलो टेल तो इसमें आता ही नहीं है. ऐसा भी हो सकता है. ये 2 बार करो तो कम ट्रायल करोगे तो तुम एग्जैक्ट पे नहीं पहुंचोगे. लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे you will be more close and more close. ठीक है. if the number of trials is increased then you are more close to theoretical probability. बोलो बात समझ में आ गई? ये बुक में लिखा हुआ है. इसको क्या कहते हैं? so it is relative frequency. relative frequency of coming 4 is 0.16 or 16%. relative frequency. सर ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर हमने 100 बार किया उसमें 15 हो जाए या फिर हो जाए जो है उसके बेसिस पे बताना है. जो हमने किया आपने किया ही नहीं तो क्या करोगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ कमिंग 4 is 0.16 और 16%. परसेंट समझ में आया तुमको संस्कृत? परसेंट. अगला देखो. नाउ अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन देखो. एग्जाम्पल 3 करो, एग्जाम्पल 4 करो. टेस्ट अगली क्लास में होगा. पहले सवाल करके जाओ. 3 और 4 खुद पढ़ो, खुद करो. इक्वली लाइकली आउटकम से तुम्हें पता है ना. इफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑल इवेंट्स इज सेम देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली. थर्ड करो.
थर्ड करो फिर फोर्थ करो। ये दोनों हो गए। If you roll a standard 6-side die, what is the probability of getting 4? E मानो getting 4। इसको भी सेट में लिखो। 4 तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है और सैंपल स्पेस, इसका नाम क्या है? सैंपल स्पेस। 3 अलग अलग चीज है। एक होता है सैंपल साइज, कितने लोगों पे तुमने पूछा कि तुम्हें आम पसंद है, तो 10 बच्चों में पूछा, जबकि कॉलेज में 1500 लोग थे। तो सैंपल साइज का मतलब है डेटा कलेक्शन। पीपल साइज, ये बात तुम्हें समझ आई थी दिमाग? कितने लोगों से तुमने डेटा कर, पूरे कॉलेज में तो पूछने जाओगे नहीं कि आम कितने लोग खाते हैं। तो सैंपल सेट सिर्फ इंटरैक्शन बेस पे है। हाँ, कि कितने लोगों से तुमने पूछा। अगर 10 में 4 लोग हैं, 40% लोग हैं, तो तुम कहोगे 40% लोगों को आम पसंद है, तो 40% ऑफ 1500, तो तुम 40/100 into 1500 कर दोगे। ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो 600 आम खरीद दोगे स्कूल के। तो जो 10 लोगों से पूछा वो 10 सैंपल साइज है। हाँ, सैंपल साइज अलग होता है, सैंपल स्पेस अलग होता है, मिक्सअप नहीं करना, और सैंपल पॉइंट अलग होता है। सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। आप प्रत्युष एनी और एनएस बताओ। फिर तो सैंपल स्पेस सिर्फ थ्योरेटिकल इसमें होगा। हाँ, इसमें इंटरैक्शन नहीं है। सर एनी 1 एनी एनएस कितना है? 6 पी का फार्मूला बताओ। 1/6 फार्मूला बताइए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। That is any और एनएस। सही। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये लिखना ज्यादा अच्छा है, ये लिख दोगे टीचर खुश हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखो। 1/6 को तुम कुछ लिखना चाहो और परसेंटेज में भी लिख सकते हो, 16.7%, वो भी कर सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट हो जाए। चौथा क्वेश्चन देखो श्रेया। A letter is picked at random. Probability में से एक लेटर उठाओ। ठीक है, तो B आने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, नंबर ऑफ टाइम्स B अकर्ड। 2/11 तुमने 2 सैंपल पॉइंट उठा लिए। जैसे योहान ने HOT के लिए 2 उठा लिए थे चालाकी से। उन्होंने सोचा कि कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन लोग समझ गए 9th में जाते ही। नंबर ऑफ टाइम्स B अकर्ड। तो इसके लिए सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे। सैंपल स्पेस बना देते हैं, तो बना दिया। सैंपल स्पेस में P R O B चीजें बार बार इसमें नहीं लिखी जाती हैं, इसलिए नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ चीजें रिपीटेड है। सेट में कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इस कमरे में क्या है, कुर्सी 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 नहीं लिखा जाएगा।
कुर्सी, मेज, पंखा, लाइट। सर रिपीटेड है मतलब रिपीटेड होने पे भी सेट में नहीं लिखी जाती, इसलिए तुम एनएस उससे नहीं निकाल पाओ, निकाल ही नहीं सकते। सेट से ये कभी पता नहीं चलता है कि कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं, क्योंकि नो एलिमेंट्स इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस। रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। समझ में आया? इट इज द ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसलिए नहीं बनाना। नंबर ऑफ टाइम्स बी अकर्ड, अ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन प्रोबेबिलिटी, 11 टोटल नंबर ऑफ अब बी कितनी बार आया? क्या होगा इसका वैसे आंसर? सर 2 by 11 है। 2 by 11 यही है, 0.18 बार है। ये सही है। ये तुम स्टैंडर्ड बात करती हो बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हो। एग्जाम्पल 5 देखो, इस समय ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे नहीं रह गई, जिंगजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 हो गई, क्योंकि 40% ट्रम्प ने ऑक्सफोर्ड के रिसर्च के फंड्स काट दिए। ऑरेंज हार्वर्ड तो तीसरे चौथे पे आ गए। मतलब नहीं, हार्वर्ड की बात कर रहा हूँ, हार्वर्ड अमेरिका में है ना। Yes. हार्वर्ड अभी नंबर 1 पे नहीं है, जिंगजियांग अभी नंबर 1 पे, ऑक्सफोर्ड तो 4 पे। तो अब तुम सोच लो, तुम ऑक्सफोर्ड पढ़ना चाहती हो कि जिंगजियांग जानना चाहती हो? वो वहां इतना सस्ता चाउमीन है कि पानी से भी सस्ता। चलो एग्जाम्पल 5 देखो, बर्गर पसंद है तो अमेरिका जाना, चाउमीन पसंद है तो वहां चलना। चलो फिर वहाँ के बर्गर में फ्लेवर नहीं होता। हाँ। तो पूछा गया है, यू एनोनिमसली कलेक्ट इंफॉर्मेशन। 50 स्टूडेंट तुमने ले लिया, सैंपल साइज कितना है? 50 स्टूडेंट्स। अब कितने बच्चे उसमें ये बताओ मैंगो पसंद करते हैं? तो 20 स्टूडेंट्स लाइक मैंगो। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैंगो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैंगो। सैंपल साइज, वैल्यू प्लेस करो हेमंत। 20 by 50। तो कितना आ जाएगा? 40% 0.4 0.4 और 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो 40%। 40%। अगर 1500 बच्चे हैं, देखो उसी के नीचे की लाइन पढ़ो, तो तुम्हें कितने आम खरीदने होंगे? उसी के नीचे पढ़ो ना। 40% of 15 हाँ? 40% of 15 देखो, 40% if total students of college are 1500, so number of mangoes required it is 40% of 1500. कितना आ जाएगा? 600 मैंगो मंगा लो, लगभग सब बच्चों को आ जाएगा। हो सकता है 2-4 कम पड़े, 2-4 ज्यादा पड़े। कोई कहे भाई मैं मलिहाबादी आम खाना चाहता हूँ दशहरी, कोई कहे पहाड़ी खाऊंगा, कोई कहे लंगड़ा खाऊंगा। अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर वो खाएंगे नहीं तुम्हारा आम। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 पे आइए। You are playing snake and ladder
ए फेयर 6 साइडेड डाई इज मूव्ड। ऐसी डाई फेंको जिसमें 6 फेस होते हैं। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास 3 6 कंसेक्यूटिव 6 आ गए। ए डाई इज रोल्ड, डाई रोल्ड हो गई एंड वी गेट 3 कंसेक्यूटिव 6। तो क्या चौथे टाइम पे 6 के आने की क्या संभावना? 1/6। तब भी 1/6 है, क्योंकि डाई को थोड़ी मालूम है मेमोरी की मैं 3 बार 6 लाई हूं, अब नहीं लाना है। प्रीवियस चीजों को मेमोरी, उसके ब्रेन होता है क्या? अगर 3 बार 6 हो सकता है चौथी बार भी आ जाए, लेकिन उसके 16% की चांस होंगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? सो इसको कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। जो गैम्बलर है वो लोगों के माइंड में डालता है देखो 3 बार 6 आ चुका है, अब नहीं आएगा, बिना 6 पे पैसा लगाओ। तो सब लोग इधर उधर लगाते हैं और 6 अगर आ गया तो जीत जाता है। अब ऊपर लिखा है गैम्बलर फैलेसी। ये गैम्बलर का मिथक है, जो जुएबाज होता है ना उसका मिथक। सो इफ वी गेट 3 consecutive 6, then also and die is rolled 4th times. Die is rolled कैसा होगा? 4th time. As die has no memory. क्या पासे में कुछ दिमाग होता है? No, sir. As die has no memory, तो probability of coming 6 क्या हो जाएगा? That is number of favorable outcomes to 6। एक ही आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुछ भी ना लिखो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ही लिखो, तुम्हारा आंसर सही जाएगा। हर एक सवाल में यही लिखो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मजाल है कोई गलत कर दे। सही है? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? चौथी बार डाई फेंकी जाए 1, और टोटल कितने होते हैं? तो 0.167 या फिर क्या हो जाएगा? 166 लिखा है, चलो वो राउंड ऑफ नहीं किया, 16.6%। सही है? अब हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। होना बड़ी आसानी से हो जाएगा। कल करो। कल यही, कल आपकी शाम की 4:30 से क्लास है। सुबह नहीं है? कल से स्कूल है। अभी तो आज से स्कूल है। स्कूल है।